ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, और उसमें कल हमने देखा कि किस तरह से अपनी विभूतियों के बारे में भगवान ने एक भूमिका बनाई बताने के लिए, लेकिन अब अर्जुन उनसे प्रश्न करना चाहते हैं और इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं। अर्जुन सुन रहा है ना? पूरा सुनाई दे रहा है ना? तो कल का जो अंतिम दोहा था वो ये था, उनके अंतःकरण में करके पार्थ निवास, अंधकार अज्ञान में भरता स्वयं प्रकाश। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए आता हूं। माने भक्तों को मेरे पास आने की दरकार नहीं है, मैं ही जाता हूं उनके अनुग्रह करने के लिए। और तत्व ज्ञान मैंने बता ही दिया था, भगवान ने बता दिया था कि तत्व क्या है, सत्य क्या है, कि इस समूचे ब्रह्मांड के जो निर्माता हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, वो भगवान विष्णु नारायण कृष्ण हैं, वो करते हैं। ये मूल बात ये है। और कहते हैं कि जब मैं आता हूं तो अपने भक्तों के अंतःकरण में निवास करने लगता हूं, रहने लगता हूं। और वहां जब मैं निवास करता हूं तो वहां पर जो अंधकार का, अज्ञान का जो अंधकार होता है उसको मैं हटा देता हूं, और वहां पर ज्ञान का प्रकाश मैं स्वयं भर देता हूं। ऐसा भगवान ने कल बोला था। तब अर्जुन आज भगवान से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप करते हैं, मान लिया, तो अब मेरी भी बात सुनिए। परम ब्रह्म है, परम धाम है, कृष्ण आप ही पुण्य नाम है। क्योंकि आपको ही सब ऋषिगण कहें दिव्यतम पुरुष सनातन। आदि देव देवों का कहते, सर्वव्यापी अजन्म रहते। वो कहते हैं अर्जुन भगवान से कि चलिए, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, आप ही पुण्य नाम है, माने आपका जो नाम है यही सब कुछ है। क्योंकि आपको सभी ऋषिगण दिव्य और सनातन पुरुष मानते हैं आपको। आदिदेव, सभी देवों का आदिदेव कहते हैं आपको। जैसे देवादिदेव महादेव, तो देवों के भी देव महादेव हैं, लेकिन आदि देव यदि कोई है तो वो भगवान नारायण है। और आप सर्वव्यापी अजन्म भी रहते हैं। ये लाइन गलत है। आप सर्वव्यापी भी हैं और अजन्म माने आपका जन्म नहीं होता है। पेन देना ये और फिर वो आगे कहते हैं अर्जुन कि उसी प्रकार नारद देवर्षि, ऋषि देवल असित व्यास महर्षि, सभी यही महिमा दोहराते, यही आप भी मुझे बताते। अब जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बताता है ना,
तो पूर्व समय में इस संबंध में सुनी हुई बातें जिसको सुन के अनसुना कर दिया था वो याद आने लगती कि हाँ भाई उसने भी ऐसा बोला था। तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हाँ तो नारद देवर्षि, देवल ऋषि, असित ऋषि और व्यास, वेदव्यास जी, ये सभी भी आपकी महिमा दोहराते हैं। ये भी ऐसे ही बोलते हैं और आप भी मुझे यही बता रहे हैं। तो माने दोनों का मिलान हो रहा है। कहा आपने जो कुछ मुझको सत्य मानता हूँ उन सब को, रूप आपका लीला मैं जो देव धनुज ना जाने उसको। आपने जो भी मुझे बोला है अब मैं उसे 100% सत्य मान ले रहा हूँ। अब मेरे अंदर कोई शंका नहीं है। एक तो शंका होती ना पहले कि भाई, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं तो मेरे को विश्वास हो रहा है आपके ऊपर भी, नहीं आप सही बोल रहे हैं। तो आपका जो देव धनुज ना, जो आपका लीलामय रूप है उसको देवता और धनुज भी नहीं जानते, लेकिन आप मेरे को बता रहे हैं तो मैंने आपको सत्य अब मान लिया, मानने लगा हूं मैं आपको। देवों के भी देव है, भूतों के भगवान, देवों के भी देव है, भूतों के भगवान, पुरुषोत्तम है आपको स्वयं स्वयं का ज्ञान। कहते हैं कि आप देवों के भी देव हैं, भूतों के, माने भूत माने, फिर मैंने बोला भूत प्रेत वाला नहीं, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं और जो दूर गगन में नहीं दिख रही है लेकिन वहाँ हैं ब्रह्मांड में, उन सब के आप उन भूतों के भगवान हैं। पुरुषोत्तम, अब वो पुरुषोत्तम भी बोल दिया अर्जुन ने। आपको स्वयं, आपको अपना ज्ञान, ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति को अपना ज्ञान होना चाहिए। क्यों महाराज जी? स्वयं को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में वो है क्या। जैसे मैंने जितनी भी पढ़ाई पढ़ी है, अब मैं कोई प्रोफेसर तो नहीं हूँ, मैंने इतना तो नहीं पढ़ा हुआ हूँ कि मैं सभी विषयों का ज्ञाता हूँ, संगीत में भी, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं उतना तो मेरे को आता ही है, उतना तो याद करा ही दिया था मेरे गुरुजी ने। क्यों? तो वो जो जितना आपने पढ़ा है उसका आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई इतना मेरे को है, उससे ज़्यादा मैं हाथ मारने नहीं जाता। अब जैसे मैं योग कक्षा में आता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा उसमें हाथ पैर नहीं मारता, मैं चुपचाप, मेरा पारंगति नहीं है उसमें, तो मैं क्यों टांग अड़ाने जाऊँ। लेकिन इसीलिए मेरे को दुख तब होता है जब मेरे संगीत में कोई टांग अड़ा देता है। अरे जब मैं वहाँ पर हूँ तो फिर तुम लोग वहाँ पे जिसने कभी संगीत नहीं सीखा, काहे वहाँ पे समय बर्बाद करते हो। मेरे से सीखो फिर गाओ। मैं ठीक जैसे उनको थोड़ा बहुत ठीक करा कि उस दिन गाया तो अच्छा हो गया ना, बहुत अच्छा। और यदि नहीं करते तो वो ऐसे ही गाते रहते वो लोग। तो स्वयं स्वयं का आपको ज्ञान है। हे भूतों को जनने वाले, जगत पते कहलाने वाले, मैं कहने के योग्य आप ही, दिव्य कथा उन विभूतियों की, जिन विभूतियों के ही द्वारा सब सृष्टि को आपने धारा। आप ही बता सकते हैं अपनी विभूतियों को कि जिनके कारण, जिनके द्वारा आपने इस सकल सृष्टि को, ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, आप बताइए। अब वो सवाल प्रश्न कर रहे हैं कि आप ही बता सकते हैं। जैसे आपको स्वयं का ज्ञान है ना, तो आप ही बताइए। कैसे जानूं हे योगेश्वर नित्य आपका ही चिंतन कर, किन किन भावों में हे भगवन करना श्रेष्ठ रहेगा चिंतन। और आप बताएंगे नहीं तो मैं आपको कैसे जानूंगा हे योगेश्वर। मैं आपका नित्य चिंतन कर, किन किन भावों में हे भगवन, मैं कैसे आपका चिंतन करूं कि मैं आपके बारे में और भी जानना चाहूं। एक बार मेरे को किसी ने बोला कि आप जो इतने भगवान के बारे में खोज करते हो और नई नई बातें लेके आते हो खाटू श्याम जी की, तो ये भगवान कोई शोध का विषय है क्या? जो कोई कथा चल रही है आप बोलते हैं कि वो गलत है, अब आप एक नई कथा लेके आ गए
और बोलते हैं कि ये सही है, तुम लोग जो कर रहे हो गलत। तो मैं बोला मेरी कथा नई नहीं है, ये तो 5-7 हजार साल पुरानी है जो वेद व्यास जी ने लिखी थी। ये नई थोड़ी है, नई तो तुम लोगों ने मनगढ़ंत बनाई है। और भगवान शोध का ही विषय है। बोला कैसे है? बोला कि जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, संत साधु, बोलो हिमालय की कंदराओं में क्या करने के लिए जाते हैं? तपस्या करते हैं। तो वो तपस्या में क्या करते हैं? वो तपस्या में भगवान के नाम का ही तो सुमिरन करते हैं, गायन करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं कि वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं उनसे उनका दर्शन करना चाहते हैं। तब न वो उस शबरी को भगवान ने बोला कि अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों करोड़ों साल तपस्या करके भी मेरे को नहीं जान साध पाते हैं, और वो आज मैं तेरी कुटिया पे आ गया हूं हैं? तो जितने भी, आजकल की तो बात अलग है, लेकिन पुराने समय में बोलते हैं ना, हिमालय की कंदराओं में साधु संत बैठ के तपस्या कर रहे हैं। एक बार मोदी जी भी केदारनाथ की एक गुफा में गए थे। तो कहने का मतलब ये कि वो जो गुफाएं थी ना, उनमें साधु संत बैठ के ध्यान लगाते थे। तो ध्यान क्यों लगाते थे? वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे। तो भगवान शुरू से ही शोध का विषय रहे हैं और आगे भी रहेंगे। नए नए लोग आएंगे, वो शोध करेंगे। जैसे हमने भी शोधा भगवान को, तो पाया कि ये सकल ब्रह्मांड जैसे गीता में लिखा, हम उसी तरह का मानने लगे कि वास्तव में यही है सत्य। पहले हम कंफ्यूज्ड थे, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया है, अब कोई भ्रम नहीं है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन योग शक्ति को कहे सविस्तृत विभूतियों को, क्योंकि तृप्त ना होता अंतर अमृत वचन आपके सुनकर। वो कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति को के बारे में विस्तार से, अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताइए, क्योंकि आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूं ना, ये इतनी अच्छी लग रही है कि मेरे को तृप्ति नहीं होती है। लगता है और सुनता रहो, और सुनता रहो, और सुनता रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जो है ना, अब थोड़ा विस्तार से बताइए अपनी विभूतियों के बारे में, क्योंकि ललक श्रवण की बढ़ती जाती वाणी इतनी अधिक सुहाती। अर्जुन कहते हैं कि आपकी वाणी इतनी अच्छी लग रही है, मेरे को इतनी मधुर लग रही है कि लगता है कि सुनता रहूं। और कई बार तो क्या होता है कि जब गुरुजी प्रवचन करते हैं तो लोगों को लगता है कि कब बंद करें, ये बोर होने लगती है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे महाराज, वो प्रवचन करने लगते हैं ना तो बोर उबासी आने लगती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता लेकिन उनको हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है, तो महाराज को सुनना पड़ता है समाज में जब गए हैं तब। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपकी जो शैली है, वो बड़ी अच्छी प्यारी मधुर लगती है। ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। तब भगवान बोलते हैं, मेरी दिव्य विभूतियाँ अंतहीन कुरुश्रेष्ठ, उनको बस तेरे लिए कहूँगा मैं यथेष्ट। बोला कि भगवान बोलते हैं कि मेरी जो विभूतियाँ हैं अंतहीन हैं, उनका कोई और छोर नहीं है, लेकिन केवल तेरे लिए। जैसे किसी को अपना माल बेचना हो ना, तो वो दुकानदार क्या करता है, एक ही पीस बचा हुआ है, बस मैं ये सोच रहा हूं कि आप ही इसके योग्य हैं, आप ही को दे दूं और इसके लायक ग्राहक मेरे को मिलेगा नहीं, आप ही ले लीजिए। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि तेरे लिए बोलूंगा मैं, यथेष्ट माने जो उचित होगा वही बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं अपनी विभूतियों के बारे में कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों के ही में रहूं आत्मा बन के, आदि मध्य में सभी भूत का और अंत में ही हूं उनका। वो कहते हैं कि सभी जीवों के, सबसे पहली विभूति क्या है कि सभी जीवों के हृदय में मैं आत्मा बन के रहता हूं, ये मेरी विभूति है। और मैं जितने भी भूत यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव हैं, इनका आदि यानी कि आरंभ और अंत मैं ही हूं।
अदिति पुत्र में मैं विष्णु हूँ, किरणों वाला ज्योति सूर्य हूँ, तेज 49 वायुदेव का मैं ही हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा। अब वो एक एक विभूति का नाम बता रहे हैं, मेन का। तो क्या है? वो बोलते हैं कि अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। बताइए, विष्णु तो अजन्मा है, लेकिन वो बता रहे हैं मैं अदिति का पुत्र हूँ, विष्णु मैं ही हूँ। यानी कि अदिति जो हुई थी, उनका जो पुत्र है वो मैं ही हूँ। और ये जो सूर्य देख रहे हो ना तुम, ज्योति वाला, ये मैं ही हूँ, वो चमक रहा हूँ। और क्या हूँ? ये जो हवा जो होती है ना, ये 49 तरह की होती है, 49 प्रकार की होती है। तो इसके बारे में सुंदरकांड में लिखा है ना कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो उसी समय में 49 चले मरुत 49 तरह की हवाएं चलने लगी। 49 तरह की हवाएं होती है। तो बोला कि वो जितनी भी 49 टाइप्स की जो वायु है, विंड्स हैं, वो मैं ही। और क्या हूँ? और चंद्रमा, ये जो चंद्रमा देख रहे हो, ये मैं ही हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। और क्या हूँ? वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवों में मैं इंद्र देव हूँ, सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूत प्राणियों का चेतन हूँ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये जो और साम, 4 वेदों में वो बोलते हैं कि सामवेद हूँ मैं। क्योंकि सामवेद जो है ना, संगीत में भगवान को म्यूजिक बड़ा प्रिय है। तो मैंने पूछा, भाई ये सामवेद में, एक बार मैं एक आश्रम में गया तो मैंने बोला सामवेद में क्या है? तो बोला सामवेद में ऐसे जो बातें हैं ना, वो कोई अलग से नहीं है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो मंत्र गेय रूप में है, जिनको कि म्यूजिक में आबद्ध किया जा सकता है, उन सबको सामवेद में कलेक्ट कर दिया गया और एक सामवेद बनाया गया। तो उन्होंने बोला कि मैं सामवेद हूँ, माने म्यूजिक वाला, संगीत वाला वेद जो है वो मैं हूँ। और देवों में इंद्र मैं ही हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ मैं, मन भगवान है। और भूत प्राणियों का चेतन हूँ मैं। जो हमारे अंदर में चेतना है ना, विवेक, चेतनता, वो भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ। फिर वो कहते हैं, 11 रुद्रों में शंकर यक्षो माहि कुबेर निधीश्वर, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वत शिखरों में सुमेरु हूँ। शंकर भगवान जो 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, भगवान शिव को रुद्र बोलते हैं ना, तो बोले कि वो जो 11 तरह के रुद्र होते हैं, उनमें जो शंकर नाम का जो रुद्र है वो मैं ही हूँ। और जो यक्ष होते हैं, यक्ष कौन होते हैं? तो यक्ष के बारे में मैंने पढ़ा था कि राक्षस और यक्ष में क्या अंतर है। यक्ष भी जो होते हैं ना, वो राक्षस की तरह ही दिखते हैं। जैसे खाटू श्याम जी वीर बर्बरीक जो हैं, और जो उनके पिता घटोत्कच हैं, ये राक्षस नहीं है, यक्ष हैं। लेकिन ये दिखते हैं लंबे चौड़े राक्षसों की तरह, तो इनको लोग भ्रमित होकर राक्षस बोल देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कई जगह पे इनको राक्षस बता दिया। अच्छा हुआ राक्षस मर गया। घटोत्कच जब मर जाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन ये घटोत्कच, ये बर्बरीक को भगवान ने बनाया, इनको दरकार थी वैसे वैसे लोगों की। तो इन्होंने पांडव बनाए, कौरव बनाए, और पांडवों में इनको ऐसे ऐसे पात्रों की दरकार थी, तो इन्होंने घटोत्कच बनाया, हिडिंबा से जन्म दे दिया। बोला कि एक ऐसा पहाड़ के समान राक्षस जैसा व्यक्ति बनाया जाए कि जो कर्ण के ब्रह्मास्त्र को सहन कर ले, अपने ऊपर ले ले। तो पांडवों को तो मरवा नहीं सकते थे, तो बोला कि पांडव कुल में ही जो है हिडिंबा से जन्म दे दो घटोत्कच को। तो ऐसे करके भगवान ना पात्र बनाते हैं। जैसे आपको भी बनाया, बोला कि हमें बैंक में जो है ना एक मैनेजर की दरकार पड़ेगी, तो बोला इनको बना दो, इनको जन्म दे दो। तो आपके माता पिता से जन्म हुआ आपका, और फिर आपको बैंक में भेज दिया गया। वैसे ही इनको जो है सो
बोला कि पहले सेना में रहेंगे, फिर जो है ये साईं बाबा के भजन गाएंगे। मेरे को बोला बेटा तुम भटकते रहोगे और गीता पाठ करोगे। ऐसे करके जो है ना वो बनाते हैं हम लोग को, हम लोग नहीं बनते। ये जो रूप है ना, ये मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया, अपने आप बन गया। फिर वो कहते हैं कि यक्षों में, तो यक्ष और राक्षस में क्या अंतर है कि राक्षस जो होते हैं ना वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो खुद को ही भगवान मानते हैं। यक्ष जो होता है वो धार्मिक होता है, वो भगवान को मानता है, शिव को मानेगा, और वो शिव से विष्णु से लड़ाई नहीं करेगा, राक्षस करता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं यक्षों में कुबेर हूं, मैं निधीश्वर, माने कुबेर को धन का पति बताया गया, धनपति। और अष्ट वसुओं में मैं अग्नि हूं। वसु भी 8 प्रकार की होती है, उनमें जो अग्नि प्रकार जो है वो मैं हूं। और जो पहाड़ जितने भी होते हैं उनमें मैं सुमेरु पर्वत हूँ। इसीलिए सुमेरु पर्वत बहुत हाई लेवल का पहाड़ है, इसलिए देवताओं की, भगवानों की जब मीटिंग होती है ना, तब वो सुमेरु पर्वत पे होती है। तो बोला वो जो सुमेरु पर्वत है ना, वो पर्वतों में मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही मीटिंग होती है। फिर वो कहते हैं कि पुरोहितों में प्रमुख जो मुझे बृहस्पति जान, सेनापतियों में स्कंद, सर में सिंधु महान। कहते हैं कि बृहस्पति जो है ना, गुरु कहा जाता है बृहस्पति को। पुरोहित माने गुरु, विद्वान, वो गुरु। तो मैं बृहस्पति जो ग्रह है ना, वो मैं हूँ। और जितने भी सेनापति हैं, उन सेनापतियों में स्कंद नाम, जो शिव जी के पुत्र हैं, कार्तिक, वो स्कंद उनका नाम है। बोला वो मैं हूँ। बताइए, शिव पुत्र भी बन जाते हैं। हाँ हाँ, स्कंद पुराण। और तो बोला कि सरोवरों में आप क्या हैं? तो सरोवरों में मैं सिंधु हूँ। सिंधु माने समुद्र, उससे बड़ा सरोवर नहीं होता है। तो बोला वो सिंधु माने सागर हूँ मैं। और फिर क्या है? मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक ओम अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ प्रमुख हूँ, स्थिरता में हिमपति पर्वत हूँ। वाह वाह, हिमालय का भी नाम आया है इसमें। पर्वतों में तो मैं सुमेरु पर्वत हूँ, लेकिन स्थिरता में मैं हिमालय हूँ। वाह वाह वाह, हिमपति। हिमालय जो है ना वो अडिग है, स्थिर है, तो मैं हिमालय की तरह अडिग रहता हूँ। और ऋषियों महर्षियों में भृगु हूँ, और जो अक्षर होते हैं, शब्द अक्षर, उनमें मैं ओम हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ, माने जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं उनमें जो जप का जो यज्ञ होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो मैं हूँ। और आगे क्या कहते हैं? मैं तरुओं में तरु पीपल हूँ, सिद्धों में मैं सिद्ध कपिल हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, चित्ररथ गंधर्व गुणी हूँ। ये विभूतियां हैं भगवान की। बोलते हैं कि मैं पीपल का पेड़ हूं, मैं तरुओं में, माने वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ पीपल को बताया गया। सिद्धों में कपिल मुनि हूं मैं, और देवर्षियों में नारद हूं मैं, तथा गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व हूं। अमृत के संग जन्मा था जो, उच्च श्रवा अश्व हूं मैं वो, हाथी में ऐरावत मानो, मुझे नरों में राजा जानो। वो कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत के साथ में एक घोड़ा निकला था, वो उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा मैं ही हूं। और फिर कहते हैं कि जितने भी हाथी हैं संसार में, उनमें जो ऐरावत प्रजाति का हाथी होता है वो मैं हूं। और फिर मनुष्यों में मैं राजा हूं, नरों में राजा मैं होता हूं। जो नरों में जो राजा बनेगा वो मैं ही हूँगा। सभी शस्त्र में श्रेष्ठ वज्र हूँ, गौओं में मैं कामधेनु हूँ, वंश वृद्धि हित कामदेव हूँ, सर्प वासुकी सर्प देव हूँ। वज्र जो होता है ना, वज्र वो सबसे माने कठोर अस्त्र होता है।
हाँ वो मैं हूँ। और गौओं में मैं कामधेनु नाम की गाय हूँ। और जो वंश वृद्धि होती है तो वो काम से होती है। तो वो जो काम होता है ना, वो काम मैं हूँ, कामदेव हूँ मैं। और सांपों में मैं वासुकी नाग हूँ। शेष नाग में नागदेव हूँ, शेष नाग में नागदेव हूँ, जलचर अधिपति वरुण देव हूँ। सांपों में वासुकी हूँ और नागों में शेषनाग हूँ। देख लीजिए भाई, सांप और नाग में अंतर है। जलचर अधिपति वरुण देव हूँ। और जो जल के जो देवता होते हैं वो मैं वरुण हूँ। पितर श्रेष्ठ मैं ही अर्यम हूँ। ये अर्यम एक नया शब्द है। अर्यम नाम है पितरों का। सर्वश्रेष्ठ जो पितर होते हैं उनका नाम अर्यम होता है। ठीक है, एक लाइन। शासन करने वाला यम हूँ। और जो यमराज है वो भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, सभी आनंद की जय। हाँ, सभी संतों, ऋषियों, मुनियों, गायकों की जय हो और सभी भक्तों की, श्रोताओं की भी जय हो। ठीक है जी, राम राम, फिर मिलते हैं। ऑफ कर दो इसको जरा।